नमो नमः। मैं सुमन गोस्वामी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैं खुद जीवन पर। आज का जो टॉपिक है वो कि हम किसी की यादों से कैसे बाहर निकले, हम जो है किसी को भुलाएं कैसे। अक्सर जो है जब भी हमें किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और एक वक्त के बाद जब वो इंसान या एक वस्तु भी हो सकती है या कुछ भी, अगर वो हमारे पास नहीं है तो उसकी यादों से कैसे बाहर निकला जाए, उसे कैसे भूला जाए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ वक्त के लिए। चलिए इस पर बात करते हैं। अक्सर ये सारी चीज़ें तब होती है जब इंसान इमोशनली अपने आप को खोना शुरू कर देता है। जब भी हम अपने जीवन में अपने खुशी की वजह किसी और को बनाते हैं, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली निर्भर होना शुरू कर देते हैं, हम जो है किसी के बहुत क्लोज आते हैं, उसे अपना सब कुछ मानते हैं, उससे सब कुछ शेयर करते हैं, हमें लगता है कि बस इसके अलावा और कोई नहीं। जब हम अपना सब कुछ उसके आगे रख देते हैं और फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो हमारी लाइफ में नहीं होता, वो इंसान ही सही, तो उस वक्त हमारे लिए ये एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है कि वो हमारे पास नहीं या वो मेरा नहीं। ऐसी चीज़ें जो कि हमें इमोशनली इम्बैलेंस करके हमें दुखी कर देती है। देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब तक हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक हम जीवन में दुखों को ही अट्रैक्ट करेंगे, फिर चाहे वो कुछ भी हो। बात यहाँ सिर्फ लगाव की या फिर किसी एक इंसान की नहीं, फिर चाहे वो कोई भी याद हो, कोई भी इंसिडेंट हो, कुछ भी हो, जब तक हम उस चीज़ों के बारे में बार बार सोचते रहेंगे, विचारते रहेंगे, उन चीज़ों को ना बार बार उस पर ही ध्यान देंगे, तो उससे क्या होगा, हम जो है उस चीज़ की जड़ को मजबूत करते हैं, जिससे वो हमारे दिमाग में घर कर जाता है। अब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उन्हीं चीज़ों से बाहर निकलना। फिर हम रोते हैं कि अब हम उन्हें भूले कैसे, लेकिन हकीकत तो ये है कि हम खुद ही उन्हें याद करते हैं और फिर उन्हें भूलने की कोशिश। चलिए मान लीजिए कि अब आपने उन्हें बहुत याद कर लिया, अब आप उन्हें भूलना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज एक्सेप्ट करना सीखिए। आपका जीवन क्या है, आज क्या चल रहा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। कल जो भी हुआ बस उसे इसी एक चीज में रखिए कि वो मेरा पास्ट था और अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, जो भी था, जैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, हाँ बस वो था, आज नहीं। मेरा आज क्या है, जब आप उस पर फोकस करना शुरू करेंगे, लिटरली आप बहुत ग्रो करना शुरू करेंगे। इमोशनली आप बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। जब आप अपनी सारी एनर्जी खुद पे लगाएंगे और खुद को ये समझाएंगे कि आप जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, कि अगर कोई इंसान मेरी लाइफ में है तो ही मैं खुश हूँ, तो ही मैं जी पाऊँगा। नहीं, आपको खुद से इंडिपेंडेंट रहना है। एक्चुअल में इंडिपेंडेंट का मतलब पैसों से नहीं होता। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम हर सिचुएशन में जी सके, रह सके। हमें हमारे पास कोई भी चीज़ ना हो, कोई इंसान भी ना हो, तब भी हमारे भीतर जीवन के प्रति, जीने के प्रति एक निराशा ना हो कि हम जीना नहीं चाहते, हम फिर भी खुश हो। हमारे दिमाग की एक प्रवृत्ति है कि उसमें जो चीज़ें आ जाती है वो उसमें रह जाती है, और जो चीज़ें हम खास तौर से सहेज के रखते हैं वो मेमोरीज बन जाती है। और जब हम उन्हें बार बार अपने दिमाग में सोच कर रिपीट करते हैं तो वो गहरी बनकर छप जाती है। फिर हमें उन चीज़ों को याद नहीं करना पड़ता। ऐसा लगता है कि जैसे खुली आंखों से ही हम
याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बस वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि हम उन विचारों में ज़्यादा खोए रहते हैं, उस इंसान के विचारों में, उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, या जो हुआ उसी में ही अपने आप को ढूंढते हैं। और हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं भी कुछ हूँ उसके बिना भी, क्योंकि उसके लाइफ में आने से पहले भी हम कुछ थे। हाँ, उसके जाने से हमारी लाइफ रुकती नहीं। अगर हम एक लेसन की तरह ये देखें कि हाँ, वो इंसान मेरे जीवन में आया और मुझे उससे क्या सीखने को मिला, तो अगर आप उस लेसन को अपनाते हैं तो आप जीवन में और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे जो बड़ी बात एक ही है कि हम किसी भी इंसान को तभी भुला सकते हैं, हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि हम किसी को भुला ही नहीं सकते। हमारे दिमाग की प्रवृत्ति ऐसी होती है, हम भुला नहीं सकते, हम बस अपना ध्यान हटाते हैं उस जगह से। और जब हम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तभी वो हमारे लिए मायने रखती है, और जब हमारा ध्यान नहीं होता तब हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमारे अंदर से वो सारी मेमोरीज मिट जाए। अरे नहीं मिट सकती। जब हमने किसी के साथ कुछ वक्त बिताया हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये कोशिश मत कीजिए कि मैं उससे बिल्कुल भी भूल जाऊं, नहीं। बस अपने भीतर उन चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होता है कि जब भी वो चीज़ें आ रही है जिससे हम दुखी हो रहे हैं, हमें उसे इग्नोर करना है। इग्नोर इग्नोर और बस इग्नोर। अब सबसे जो मेन रोल होता है वो ये कि एक्चुअल में क्या हम सच में उन यादों को छोड़ना चाहते भी हैं या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में घुस जाते हैं तो हमारा नेचर ऐसा बनना शुरू हो जाता है कि हमें उन चीज़ों को बार बार याद करना, उनके बारे में सोच के बैठना, है ना, थोड़ा सैड होना, वो भी अच्छा लगना शुरू होता है। हमारा मन करता है करने को। तो जब आपके भीतर वो चीज़ है ही नहीं कि मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है, खुद को ग्रोथ की तरफ लगाना है, तब तक तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपका एक डिसीजन पक्का होना चाहिए कि आप वास्तव में इन सब चीज़ों से बाहर निकलना भी चाहते हैं। किसी चीज़ को छोड़ना या पकड़ना ये हमारा अपना डिसीजन है। जिस तरीके से हमने किसी इंसान को टाइम दिया होता है, हमने उसके साथ अपने इमोशन को जोड़ा होता है, तो वो धीरे धीरे हमारे भीतर क्या होती है, एक भावनाएं गहरी बैठ जाती है। हमें लगता है कि हम उसके बिना नहीं जी सकते। ऐसे ही जब हम धीरे धीरे वो सारा समय, सारी भावनाएं जब अपनी तरफ ले लेते हैं, सारा ध्यान बस अपनी तरफ लगाना शुरू कर लेते हैं, यकीन मानिए एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको खुद के बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आपका मन करेगा कि बस कब ना मैं इस भीड़ से अलग होकर अलग बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने जीवन को ग्रोथ की तरफ ले जाना है। ऐसे सारे ख्याल आते हैं। ऐसे ख्याल नहीं आते कि वो इंसान चला गया, क्यों गया, ऐसा हुआ, नहीं। लगता है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि कम से कम उसकी वजह से हम जीवन में ग्रोथ की तरफ तो बढ़े। आखिर हमारा इस जीवन में आने का मकसद ही क्या, जब हमने यहाँ कुछ किया ही नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही कि अगर आप वास्तव में उन यादों से निकलना चाहते हैं तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका मन करना ही नहीं चाहता, यानी कि आप करना ही नहीं चाहते, हाँ बस आप ऊपर ऊपर से बातें कर रहे दिखावे के लिए, और भीतर से आप कहते कि नहीं मुझे यही शांति मिलती, मुझे यही सुकून मिलता है, मुझे इन्हीं दुखों में रहना है, तो नहीं रह सकते। तो आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जब जो है आप ये तय कर लेते हैं कि हम इन चीज़ों से निकल जाऊंगा, ये क्या चीज़ है जो मुझे परेशान करे, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप कुछ ही टाइम में निकल जाएंगे। ये सिर्फ हमारे माइंड सेट पर है। और जब भी किसी की यादों से बाहर निकलना हो तब खाली बैठना तो छोड़ ही दीजिए,
अपने दिमाग को खाली रखना छोड़ दीजिए। अपने दिमाग को किसी काम में लगा दीजिए, कहीं इधर उधर फंसा दीजिए जहाँ उसे जो है किसी काम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कुछ नया क्रिएट करना पड़े, कुछ सोचना पड़े, तो उसे ऐसे काम में उलझा दीजिए जहाँ वो उन चीज़ों की तरफ ना जाए। उसे फ्री मत छोड़िए। जैसे ही आप फ्री छोड़ेंगे आपको फिर याद आएगा। ऐसा भी बहुत होता है कि आप पूरे दिन पागलों की तरह काम करोगे, लेकिन जब आप रात को जाओगे फिर भी आपको वो यादें परेशान करेगी। उस वक्त भी आप बस एक ही कोशिश कीजिए कि आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। आपको जब भी कुछ याद आ रहा है तो आपको जो है सैड सॉन्ग वगैरह कुछ भी ना सुन के कुछ पॉजिटिव सुनिए, कुछ अपने जीवन में ग्रोथ के बारे में सुनिए, यानी कि उसका उल्टा कर दीजिए। आपका दिमाग जो चीज़ सोचना चाहता है आप वो मत सोचने दीजिए, बल्कि जो आपके लिए सही है आप उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कीजिए। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप जीवन में ग्रो करना शुरू कर देंगे। फिर आपको नहीं लगेगा कि आपको किसी को भूलना चाहिए या नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप खुश होंगे कि अच्छा हुआ कि मेरे जीवन में ऐसा कोई इंसिडेंट भी हुआ, कम से कम मैंने खुद की तरफ तो झांका। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको वाकई में रिजल्ट जरूर मिलेगा। धन्यवाद।